शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि एक बार आपकी जुबान से जो बात निकल गई उसे वापस नहीं लिया जा सकता। नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। एक समय की बात है कि दो दोस्त होते हैं, एक का नाम नवीन होता है और एक का नाम रितेश। दोनों काफ़ी अच्छे मित्र होते हैं, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और संयोग से दोनों एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगते हैं। एक दिन दोनों में जब सुबह सुबह कंपनी में अपने पहुंचते हैं तो किसी बात पे बहस हो जाती है। रितेश काफ़ी नाराज़ हो जाता है और अपने मित्र नवीन को बहुत खरी खोटी भली बुरी बातें सुनाने लगता है। दोनों की बहस चल ही रही होती है तो रितेश इतना अग्रेसिव हो जाता है, इतना क्रोध उसको बढ़ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है अपने मित्र के लिए। बात तो बात तक होनी चाहिए थी। वह बहुत ही भद्दे भद्दे शब्दों का अपने मित्र के लिए प्रयोग करता है और बहुत खरी खोटी सुनाता है, जितना नहीं सुनाना चाहिए। उसका जी भर जाता है जब वहाँ से जो उसका मित्र होता है नवीन जा चुका होता है और उसकी नज़रें उठती है, देखता है कि सारे कंपनी के जो वर्कर हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, सारे लोग रितेश को ही देख रहे हैं। आखिर उसका गुस्सा शांत होता है और सोचता है कि मुझे अपने मित्र से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्षमा याचना कर लेना चाहिए। मित्र ही तो है, माफ़ तो कर ही देगा। जाता है अपने मित्र के पास और कई बार बात करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके मित्र, रितेश के जो मित्र होते हैं, वो बात नहीं करते हैं और उन्हें अपने मित्र की बातों का, नवीन को अपने मित्र रितेश की बातों का काफ़ी गहरा आघात भी लगता है कि मेरा बचपन से इतना अच्छा दोस्त और उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई। इधर रितेश काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका मित्र मानने को तैयार ही नहीं है, उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। परेशान रहते हैं, अपने घर आते हैं। उनकी माँ पूछती है कि अच्छा बेटा क्यों इतना परेशान हो। सारी कहानी जो होती है वो बता डालते हैं और कहते हैं कि माँ कोई भी एक उपाय बता दो जिससे कि मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित कर सकूं और मेरा दोस्त फिर से मुझसे बात करने लगे, क्योंकि केवल वही एकलौता मेरा दोस्त है। उसकी माँ काफ़ी समझदार थी और काफ़ी धैर्य से उसकी बातों को सुनी और उन्होंने कहा कि तुमने क्या क्या कहा था उसको एक कागज़ पे लिखो। रितेश को याद ही नहीं उसने कि कितनी बातें कह डाली थी। कहा कि माँ कैसी बातें कर रही हो, मैं तो उस समय गुस्से में था और पता नहीं मैंने कितनी बातें कह दी होगी, मुझे इतना नहीं याद है। माँ ने कहा कि ठीक है, जितनी याद है उतनी तो लिखो। कैसे याद करके और कुछ कुछ बातों को वो मतलब लिख सका जो चेतन अवस्था में बोला था, और जो ऐसे ही बिना सोचे समझे जो बातें निकल रही थी वो तो ज़्यादा याद ही नहीं थी। कुछ बातों को कागज़ पे लिख सका। माँ ने कहा कि ठीक है, लिख तो लिया, अब इस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। बच्चे ने मतलब रितेश ने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद माँ ने कहा कि अब इस टुकड़ों को लेकर के जाओ और अपने मार्केट वाले चौराहे पे ले जाके इसको उड़ा दो। थोड़ा सा परेशान हुआ कि माँ ये क्या कर रही है, मैं अपने दोस्त से कोई उपाय पूछ रहा हूँ कि कैसे उससे बात हो सकती है, क्या हो सकता है, और ये कह रही है कि बातों को लिखो, फाड़ो, ले जाओ चौराहे पे उड़ा दो। अच्छा, माँ ने कहा था मान लिया, गया चौराहे पे उड़ा करके आ गया, उन कागज़ के टुकड़ों को उड़ा करके आ गया और आकर के फिर माँ से कहा कि जैसा आपने कहा था वैसा मैंने सब कुछ कर दिया। माँ ने कहा कि ठीक है, एक और काम करो। कहा कि एक और काम करो, हाँ बताइए। कहा कि माँ ने कहा कि अब जाओ और उन टुकड़ों को समेट के लाओ। कहा क्या बात कर रही हैं आप, कि हाँ जाओ बिल्कुल। गया रितेश उस चौराहे पे और उन कागज़ के टुकड़ों को ढूंढने का खूब प्रयास किया, लेकिन वो टुकड़े तो पता नहीं जहाँ तहाँ उड़ गए थे। आया, प्रयास करने के बाद खाली हाथ वापस आया और माँ से कहा कि माँ वो टुकड़े कैसे मिलेंगे, वो तो छोटे छोटे थे और मैंने हवा में उड़ा दिए थे, वो पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ करके चले गए। माँ ने कहा कि सेम यही हाल आपके शब्दों की है बेटा, कि आपने जब अपने मित्र को जो भी शब्द बोल रहे थे वो पता नहीं किस किस के कानों ने सुने और पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो शब्द चले गए। इसीलिए जब भी हमें
कोई शब्द, कोई बात किसी को बोलने होते हैं, किसी को कहना हो, तो कम से कम उस पर विचार कर लेना चाहिए कि यदि एक बार मेरी जुबान से यह बात निकल गई तो दोबारा यह वापस नहीं हो सकती। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी से बहुत सीख लेंगे और हर व्यक्ति के लिए कहानी बहुत ही अच्छी होगी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए।